बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज लास्ट लेक्चर है कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर और या फॉल ऑफ यूएसएसआर के यूएसएसआर कैसे टूटा, उसका आज लास्ट लेक्चर है। तो उसमें आज हमने डिस्कस करना है कि मज़ीद कैसे जो प्रोसेस था वो कैसे चला, कैसे आगे एक्सेलरेट हुआ, कैसे कुछ और मज़ीद वजूहात थी और कुछ ऐसे अकॉर्ड्स साइन हुए। यानी ये वाला जो आज का लेक्चर है इसमें बस समझ गए हैं कि आप यूएसएसआर अब टूट ही गया है ऑलमोस्ट। तो अब उसको एक अमली शक्ल में लाना और उसको एज ए ऑफिशियल डिक्लेयर करना कि यार मिखाइल गोर्बाचेव का रिजाइन करना, तो उसमें आज ये चीज़ें डिस्कस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज कि हुआ क्या। अच्छा, वो लिखा हुआ है सर ये कि 1990 से 1990 से लेकर 1991 एक से एक स्टेट गिरती गई, दूसरी गिरती, यानी 15 सब नेशनल यूएसएसआर के पास 15 सब नेशनल सोवियट्स थी, यानी 15 स्टेट्स थी। मोटे मोटे नाम उनके आपको पता होने चाहिए। ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ठीक है, ये ताजिकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, तो मोल्डोवा, तो ये 15 मिला के बन जाती हैं, ठीक है। तो जब लोगों ने देखा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसकी पॉलिसीज की वजह से यूएसएसआर तो टूट रहा है, बल्कि टूट गया है, तो जो उसके जो उसी के पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने जो मिखाइल गोर्बाचेव था उस वक्त का जो प्रेसिडेंट, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया, नज़रबंद कर दिया, ठीक है। वो और मॉस्को में खुद उन लोगों ने जो सिस्टम है वो संभालने की कोशिश की। इस सारे जो चीज़ है, इस जो प्रोसीजर है, इसको कहते हैं हम अगस्त कू, यानी तख्ता पलटने की कोशिश की। कूप नहीं बनना, इसको कू है, ठीक है। और वो कहते थे कि यूएसएसआर को आप रिस्टोर करें, जो उसकी अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी वो कहती थी कि आप यूएसएसआर ये बना तोड़ है, इसको हाउस अरेस्ट करो, और बना के कि ये बीमार है, तो वो खुद बैठ गए कुर्सी पे कि मुल्क में इमरजेंसी लागू हो गई है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अगस्त कू। तो उन्होंने फौज को भी बुलाया, ठीक है, कि और अवाम जो है वो उस चीज़ के खिलाफ थे। जो पार्टी थी, सीनियर लीडरशिप थी, जो कहती थी कि यूएसएसआर को रिस्टोर करो, दोबारा जोड़ो, तो उसके खिलाफ लोग बाहर निकल आए। तो उस लीडरशिप ने फौज को बुलाया, लेकिन फौज ने अवाम पे क्या कहते हैं उसको, कोई ऐसा काम नहीं किया। फौज ने यानी हैंड्स अप कर दिया। फौज ने इस कू में जो सीनियर लीडरशिप थी उसका साथ नहीं दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये कू जो था वो फेल हो गया। इसको कहते हैं आफ्टर द फेल्ड अगस्त को ये कू फेल हो गया। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास एक बंदा बोरिस येल्सिन। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है, बोरिस येल्सिन, ठीक है। ये बंदा कहता था कि यूएसएसआर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी ही एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंट रशिया। यूएसएसआर की एक स्टेट खुद बताते खुद एक रशिया भी थी, रशिया भी एक स्टेट थी, एक सोवियत थी, ठीक, जिसमें बाकी 15 हैं उनमें से एक रशिया थी। ये कहता था कि हम रशियन हैं, तो हम क्यों दूसरे जो हमारे पास साथ जो 14 जो स्टेट्स हैं, जो 14 सोवियट्स हैं, हम उनका बोझ क्यों उठाएं, ठीक है। हम ये बंदा इंडिपेंडेंट रशिया की डिमांड कर रहा था, एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंट रशिया, बोरिस येल्सिन। और ये बंदा प्रेसिडेंट बन गया रशिया का जब रशिया इंडिपेंडेंट हुआ। बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन जुलाई 1991। ये वाला यानी रशिया का जब यूएसएसआर टूट गया तो रशिया का जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन बना, बोरिस येल्सिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है सर। तो अगस्त को आपका हो गया कंप्लीट। तो अब मजीद ब्रेकअप प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। आगे देखें, अब अकॉर्ड्स साइन होंगे ऑफिशियल एज ए जो चीजें हैं, जो यूएसएसआर है वो ऑफिशियल देखें आपको नजर आएगा कि कोलैप्स हो गया। अब देखें इसमें ब्रेकअप एक्सेलरेटेड 8 दिसंबर 1991,
ठीक है। बेलारूस ये सोवियत थी, एक स्टेट थी यूएसएसआर की 15 में से। यूक्रेन, बेहतर यह है कि आप उसको साथ साथ याद कर लें, यूक्रेन एंड रशिया, इन तीन जो सोवियत थी इन्होंने एक बेलावेजा कार्ड साइन किया। यानी हम ये तीन सिर्फ आए 15 में से। तीन तो जो बाल्टिक स्टेट थे वो तो छोड़ गए 1987 में, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पीछे बच गए थे तीन में से 12। उनमें से सबसे पहले बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, इन्होंने बेलावेजा अकॉर्ड साइन किया, ठीक है। एंड इस अकॉर्ड के मुताबिक कि यूएसएसआर अब डिसॉल्व हो गया है, यूएसएसआर अब खत्म हो गया है, टूट गया है। इसके अंदर यूएसएसआर डिसॉल्व्ड एंड यूएसएसआर की जगह इन्होंने CIS एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैब्लिश कर दी कि हम चले टूट तो गए हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसको कहते हैं कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक। CIS इसकी जगह, इसको क्या इसका है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, लफ्ज इंडिपेंडेंट भी आया सारा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यानी बेलावेजा कार्ड तीन कंट्रीज ने साइन किया, यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया। ये हुआ 1991, ठीक है सर। तो इसकी जगह पे उन्होंने यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया और उसकी जगह पे जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आता है सब हमारे पास, यानी पहला वीजा कार्ड हुआ था 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1991। अब आता है हमारे पास अल्मा आटा प्रोटोकॉल, ये भी एक अकॉर्ड समझने आप, यानी अल्माटा या अल्माटा, ये रशियन वर्ड है, ALMA, अल्मा आटा प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, ये सर हुआ 21 दिसंबर को, ये 8 दिसंबर को हुआ था बेलावेज अकॉर्ड, जिसमें रशिया, यूक्रेन और बेलारूस तीन जो स्टेट्स थी, तीन सोवियत थी। आज ये देखें अल्माटा प्रोटोकॉल, ये हुआ 21 दिसंबर को। इसमें क्या हुआ है, जो गोर्बाचेव था, जो फर्स्ट इलेक्टेड था, वो तो बोरिस येल्टसिन था ना, जो मिखाइल गोर्बाचेव था, जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था, उसने रिजाइन कर दिया, यानी मिखाइल Gorbachev resigns as president of Russia, president of USSR। 8 दिसंबर में पहला वीजा कार्ड हुआ जिसमें तीन कंट्रीज थे, तीन स्टेट्स थी, ये रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। 21 दिसंबर में अल्माटा प्रोटोकॉल हुआ जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइंस एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है। एंड ऑन ये अल्माटा डिक्लेरेशन थी आपकी थी 21 दिसंबर, एंड जो रिजाइन है मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन किया 25 दिसंबर को। और जो उनकी मेन सोवियत थी जो मॉस्को में थी, या जो उनकी जो सुप्रीम सोवियत थी, उसने 26 को ऑफिशियल कह दिया कि अब यूएसएसआर इज नो मोर, ठीक है, यूएसएसआर अब डिसॉल्व हो गया है 26 को, ठीक है। तो यानी जो रूस है वो आपका, जो यूएसएसआर है वो आपका वो टूट गया है, देख लें। 8 दिसंबर 1991 में आपका पहला वीजा कार्ड, फिर अल्माटा प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें जो आपके हैं देख लें, अल्माटा डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको, अल्माटा डिक्लेरेशन ऑन 21 दिसंबर को होती है, ठीक है। एंड गोर्बाचेव रिजाइंस एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ऑन यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर, एंड 26 दिसंबर को सुप्रीम सोवियत डिसॉल्व द यूनियन इन 26 दिसंबर, यानी ये 26 दिसंबर भी एक डेट है। अब देखते हैं कि यूएसएसआर तो टूट गया, तो उसके बाद जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी, इन यूएसएसआर के टूटने के बाद जो स्टेट्स अलग अलग हुई थी, उनकी क्या हालत थी, उन्होंने क्या इकोनॉमिकली वो क्या देख रहे थे। तो उसमें आफ्टर मैथ में आप देख लें कि सिवियर इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, इकोनॉमी और मजीद बैठी, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, नई नई गवर्नमेंट्स, एक सिस्टम जो था सारा डिस्टर्ब था,
नई नई वो इंडिपेंडेंस वो चीज़ें बनी थी, तो उसके लिए मुश्किल हुई काफ़ी। सिवियर इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, कैटास्ट्रोफिक फॉल इन लाइफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, फिर गुर्बत बढ़ी, क्राइम बढ़ा, करप्शन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, अडल्ट लिटरेसी एंड इनकम। क्योंकि इकोनॉमी क्यों डाउन गई, देखें चीज आप ये देखें ना। और ये पॉवर्टी क्यों बढ़ी, गुर्बत क्यों बढ़ी, क्योंकि जब यूएसएसआर था तो फिर कैपिटल कम्युनिस्ट सोच थी, यानी कम्युनिज्म था, यानी प्राइवेट बिजनेस अलाउ नहीं था। तो उसमें जो एक ही लेवल पे सारे लोग रह रहे थे, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस किसी को अलाउ नहीं है, जो होगा स्टेट का होगा। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव ने प्राइवेट बिजनेस को अलाउ किया, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट उसने इकोनॉमी बनाने की कोशिश की, तो जो बाद में जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो गरीब था वो गरीब होता गया। तो इसकी वजह से ना ये गुर्बत में इजाफा हुआ, ठीक है। तो रशिया की इकोनॉमी, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी 1991 के बाद, 1991 से लेके 2000 तक इकोनॉमी उसकी नीचे ही गई। लेकिन 2000 से उसने ऊपर उठना शुरू किया, ठीक है। और अब भी उसकी इकोनॉमी बड़ी बेहतर है। 2021 में तो वो बहुत ऊपर जा चुका है, इस वक्त काफी उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ जो उनका भी प्रेसिडेंट है पुतिन, उसकी जो पुतिन जिसकी उसकी जो कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से अमेरिका एग्रेसिव पॉलिसीज यूक्रेन के हवाले से या क्रीमिया के हवाले से, उसकी वजह से जो अमेरिका है वो उन पे पाबंदियां लगा रहा है और उसकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा सफर कर रही है, ठीक है। तो आज एक वो ये हमारा यूएसएसआर का जो कोलैप्स है वो खत्म हो गया, जो फॉल ऑफ यूएसएसआर जो मेन हमारा टॉपिक था ये खत्म हो गया। तो एक छोटा सा एक और टॉपिक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो हमने जो डिस्कस किया था कॉमनवेल्थ ऑफ, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक ये समझ लें कि ये यूएसएसआर के टूटने के बाद एक ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। तो 15 सब नेशनल सोवियट्स थी, 15, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज, जो स्टेट्स, जो सोवियट्स यूएसएसआर का हिस्सा थी, उनके लिए ये उन्होंने बना दिया कि कॉमनवेल्थ में हम अब रहेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो फिर वो दोबारा थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 8 दिसंबर में बेलावेजा कार्ड साइन हुआ, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस और रशिया थे, ठीक है, 8 दिसंबर को। फिर 21 दिसंबर को अल्मा-अता प्रोटोकॉल था, ठीक है, और यूएसएसआर को जो डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब जो अल्मा-अता प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसमें ये उन्होंने इजलास बुलाया, उसमें सब शरीक हुए, सारे आए सिवाय बाल्टिक स्टेट्स के, यानी 15 में से 12 मेंबर्स जो थे वो अल्मा-अता प्रोटोकॉल में आए कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को स्टैब्लिश करते हैं। 12 आए, 3 नहीं आए। कौन से? बाल्टिक स्टेट्स वाले, बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि वो कहते थे कि हम यूएसएसआर का हिस्सा कभी थे ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसएसआर ने हम पे कब्जा किया है, हम तो पहले ही अलग थे। तो इसलिए हम तो यूएसएसआर को अपना हिस्सा पहले भी नहीं मानते थे, तो अब हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्यों आए? तो इसलिए ये 3 कंट्रीज, 3 जो सोवियत थी ये नहीं आई। इनमें से जो पीछे 12 बच गए, 12 में से 10 ने ये जो प्रोटोकॉल है अल्मा-अता प्रोटोकॉल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हवाले से, 10 ने साइन किया, ठीक है, 10 ने साइन किया और परमानेंट मेंबर हैं। और जो 2 हैं उन्होंने प्रोटोकॉल को साइन तो किया लेकिन अपनी पार्लियामेंट से उसको मंजूर नहीं करवाया, या कह सकते हैं रेटिफाई नहीं करवाया। रेटिफाई एक टर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है, पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं करवाया, ठीक है। ये 12 हो गए, 12 हो गया। देखते हैं, 3 निकल गए, 15 में से 3 गए, पीछे कितने बच गए? 12। 10 ने ना वो प्रोटोकॉल साइन कर दिया और 2 ने प्रोटोकॉल को साइन तो किया, 2 ने प्रोटोकॉल को साइन तो किया लेकिन अपनी पार्लियामेंट से
वो उसको रेटिफाई नहीं करवाया, और वो हैं तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन, ये इनको कह सकते हैं आप, ये एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो दो हैं एसोसिएट मेंबर्स। एसोसिएट है। और इन 10 में से एक और कंट्री, एक और स्टेट, एक और सोवियत जो पहले थी, वो 2008 में निकल गई, जो कहते हैं कि हमने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में नहीं रहना। वो थी जॉर्जिया, GOR, जॉर्जिया। पीछे कितने बच गए अब? 9। इन 9 परमानेंट मेंबर्स हैं, अभी भी हैं। इनमें से 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी परमानेंट नहीं एसोसिएट है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से ये प्रोटोकॉल साइन नहीं करवाया। यानी ये अल्माटा प्रोटोकॉल समझने, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के वाले थी कि हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसका बाकायदा एक फ्लैग भी है, आप देख सकते हैं जाके। तो फिर इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की टोटल 15 स्टेट्स थी यूएसएसआर की, सोवियट्स कहना चाहिए, सोवियट्स यानी लॉ मेकिंग बॉडी, जिनमें से बेलावेजा कार्ड, जिनमें से 15 में से जो 3 थे, उन्होंने तो आप यूएसएसआर को अपना हिस्सा माना ही नहीं था, जिनको कहते हैं हम बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स हम इनको क्यों कहते हैं कि ये बाल्टिक सी के साथ ये तीनों कंट्रीज लगते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पीछे बच के 12 में से 10 ने नाव कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अपने आप को, अपनी जो है शमूलियत इख्तियार की, साइन किया बाकायदा। और 2 ने साइन तो किया, लेकिन अपनी पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई नहीं करवाया। और ये अब बच के 12, 2 ने रेटिफाई नहीं करवाया, वो हो गए एसोसिएट मेंबर्स, और 10 हो गए परमानेंट मेंबर्स। लेकिन 2008 में एक स्टेट निकल गई, जॉर्जिया। तो फिर कितने बच गए पीछे? 9। ठीक है, तो ये था सारा फॉल ऑफ यूएसएसआर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थोड़े थोड़े लंबे जो हैं लेक्चर्स, लेकिन क्या करें, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं इलेबोरेट करके उसको खोल के बयान करने का जो मज़ा है, वो फिर वो ऐसे टर्कोलॉजी में नहीं आता। तो बेलावेजा जो कार्ड था, उसमें कौन से 3 सोवियट्स थी? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है, सबसे पहले किसने स्टेट्स, सोवियट्स ने आज़ादी डिक्लेयर की? 3 बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये चीज़ें हमने छोटी छोटी याद रखनी है। ठीक है, अब देखें आज का जो यूएसएसआर है वो क्या है? रशिया। बाकी सारे अलग हो गए हैं। ऐसे थे ना 15। देखें, यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रशिया आज दुनिया के टॉप, यानी क्या कहते हैं, सबसे बड़े मुल्कों में आता है। रशिया इतना बड़ा है, यूएसएसआर टूट गया, लेकिन आप देखें ना कैसे टूटने के बावजूद कैसे है। देखिए, रशिया खुद जब था एक सोवियत थी, इतना रशिया था, सिर्फ रशिया, ये एक हो गया। बाकी 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 या ये 15 ये पूरे मान के 15 सब नेशनल सोवियट्स। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी एक ये सोवियत होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये टूट गए, ये अलग हो गए। तो फिर रशिया को क्या फर्क पड़ा? वो खास नहीं फर्क पड़ा। अपनी उसकी जो लैंड है उसमें से 20% गया, 10% गया, 15% गया, जितना भी गया, लेकिन फिर भी रशिया आजकल एक काफी बड़ा मुल्क है। तो जो मैंने जो 5 लेक्चर्स में मेन जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो मेरे ख्याल से भी 8 या 10 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल है खाली पॉइंट्स का जो है वो नाम डिस्कस कर लेते हैं। रिकैप 5 मिनट में। क्या था? यूएसएसआर जो है 1922 में बन गया, 30 दिसंबर 1922। लेनिन उसका फर्स्ट प्रीमियर बना। फिर टूटा कब? 1991 में। तो टूटने की क्या उसमें आप कागज लिखेंगे कि स्पेस रेस थी, यानी सबसे पहले स्पेस में कौन जाता है? यूएसए के साथ कंपटीशन था, तो यूएसएसआर ने अपना पैसा लगाया, इकोनॉमी हर चीज उसकी डाउन गई। तो उसके बाद आप क्या आ गया? आर्म्स रेस, यानी असले की दौड़ में कौन जाता है? एटॉमिक जो पावर है वो कौन सबसे पहले कौन आगे जाता है? स्पेस रेस भी की, आर्म्स रेस। फिर उसके पास आता है अफगान वार। यूएसएसआर अफगान वार में कूद पड़ा। क्यों कूदा? कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके जो तालिबान थे वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ थे, और उन तालिबान को दबाने के लिए, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट देश था, एक कम्युनिस्ट कंट्री था एक, तो उसको दबाने के लिए
उसको दबाने के लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी, लेकिन वहां पे उसको 15,000 सोल्जर्स उसके किल हुए, 50,000 प्लस वाउंड जख्मी हुए। ठीक है, तो उसके बाद सर आता है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, वो पॉलिसीज दो लेके आता है, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने मीडिया आज़ाद कर दिया। और उसके बाद पेरिस्ट्रोइका, इसका मतलब उसने कम्युनिज्म की को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट करने की कोशिश की, प्राइवेट बिजनेस अलाउ कर दिया, इलेक्शन में रिफॉर्म लेके आया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन ये पॉलिसीज बजाय ये कि उसको फायदा देती हैं और उनकी इकोनॉमी नीचे गई। फिर उसके बाद सर जो ईस्ट वो 1989 जो ईयर ऑफ रेवोल्यूशन हैं, यानी जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जनाब आज़ादी की आवाज़ें उठने लगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज थी ना, कोई रेवोल्यूशन को मिखाइल गोर्बाचेव ने नहीं सप्रेस किया। पहले जितनी भी रेवोल्यूशन होती थी उनको रेड आर्मी, जो यूएसएसआर की आर्मी है, वो भेज के वो रेवोल्यूशन दबा देते थे, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा नहीं किया। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में थे, उनका हिस्सा तो नहीं थे लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में थे, उसके कंट्रोल में आप समझ नहीं थे, उनमें आज़ादी की डिमांड उठी 1989 में, वो आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा कि हम तो आज़ाद हैं, हम यूएसएसआर का क्यों हमारे पे इन्फ्लुएंस है। इसलिए 1989 में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुई। एक चाइना में रेवोल्यूशन हुई, जो स्टूडेंट्स ने वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सप्रेस, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए, जो उसको कहते हैं तियाननमेन स्क्वायर, जो चाइना में एक इलाका है। तो 1991 में पहुंच गए हम, वो बोरिस येल्सिन वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बना। ठीक है, फिर उसके बाद बेलावेजा कार्ड साइन हुआ, 3 कंट्रीज थे, यूक्रेन, रशिया, बेलारूस। फिर उसके बाद सर 21 दिसंबर को अलमाटा प्रोटोकॉल आ गया। ठीक है, फिर ऑफिशियली 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया गया, और यूएसएसआर की जगह फिर एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, जिसमें से 3 कंट्रीज ने उसको माना ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि यूएसएसआर के हम हिस्सा ही नहीं थे तो हम क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। वो थे इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। फिर पीछे बच के 12 सोवियट्स, 12 स्टेट्स, उनमें से 2 ने उस प्रोटोकॉल को साइन तो किया लेकिन अपनी पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई नहीं करवाया। वो थे, इनको कहते हैं एसोसिएट मेंबर। वो कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान एंड यूक्रेन। अब पीछे बच के 10 मेंबर्स, 10 मेंबर ने प्रोटोकॉल साइन कर लिया, लेकिन रिसेंटली 2008 में जॉर्जिया जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वो CIS से निकल गया है। पीछे बच के 9 परमानेंट मेंबर्स, यानी 9 परमानेंट मेंबर्स प्लस 2 एसोसिएट मेंबर्स, यानी टोटल 11 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का आज भी हिस्सा है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लेके आएंगे कोल्ड वार पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।